एआई का बताइएगा कि एआई काम कैसे करती है? एआई एक्चुअली ये मॉडल्स हैं कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के, और एल्गोरिदम्स के थ्रू एआई काम करता है। और इसके पीछे बहुत ज़्यादा डेटा होता है। वो डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डेटा तस्वीरों की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में। और बेसिकली अब जो एआई की शक्ल हम देख रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी से अब तकरीबन सब लोग वाकिफ हैं, उसकी ऐप ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा होता है। तो फिर जो भी आप चैट जीपीटी से या इस तरह की और एप्लीकेशन से जो भी आप अपना सवाल पूछते हैं, जो भी क्वेरी करते हैं, तो फिर एआई आपको उसका आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक आंसर देता है। अच्छा, यानी कि इसके पास बहुत सा डाटा है, तो डाटा इसमें फीड किया गया या ऑटोमेटिकली ये खुद ही डाटा जो है वो सर्च कर लेते हैं? ये तो देखें, ये तो सिस्टम्स जो एआई बनाने वाली कंपनीज हैं, और इसमें अब बड़ी कंपनीज, ये तो एक आजकल एआई की एक रेस लगी हुई है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें जो है वो पंप हो रहे हैं। और ये तो बल्कि अब नेशनल सिक्योरिटी का भी एक इशू बनता जा रहा है। चाइना हो जाए, यूएस हो जाए, और अब रेस इस चीज की है कि कौन एआई की रेस में आगे निकलेगा। तो जैसे बड़ी कंपनीज हैं, चैट जीपीटी को ओपन एआई ये उनकी एक प्रोडक्ट है, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, और फिर चाइना में डीप सीक का नाम जो अचानक से एक एआई की ऐप सामने आई थी। तो ये सारा बैकग्राउंड वहाँ पे हो रहा होता है, डेटा भी वहाँ स्टोर होता है। फिर इसके पीछे डेटा सेंटर्स हैं, वो भी एक इंजीनियरिंग का एक अलहदा से एक आप ये कह लें कि एक फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा चिप्स चाहिए होती हैं, जो हमारे जैसे कंप्यूटर में चिप्स लगती हैं। और ये सारा अब नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ज़ाहिर है आम लोग तो उसको एज एंड यूज़र यूज़ करेंगे, लेकिन ये एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ बनती जा रही है कि इसका ताल्लुक अब नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी। लेकिन एआई जॉब्स भी तो लोगों की खा गई है। जी, ये है इस तरह, लेकिन इसमें ये है कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर हम एआई को बेहतर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे या सीखेंगे उसका इस्तेमाल, तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अब जाहिर है कि अगर अब जैसे बहुत सारी ऐसी जॉब्स जो पहले होती थी, जो अब एआई को आप इनपुट दें और वो आपका काम कर दे, और जैसे प्रोग्रामिंग की जॉब्स जो सिंपल, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो अब तो वो आप एक कमांड लिख के तो प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक इंजीनियर जिसको एआई पे भी कमांड हासिल है, तो वो फिर अपनी जॉब बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एआई पे कमांड कैसे हासिल की जा सकती है? ऐसी कौन सी स्किल्स हैं कि हम एआई का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर सकें? जी, ये तो असल में इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि हम एआई को समझें पहले, और फिर उसका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उसको जो हम इनपुट देते हैं, जो अपना सवाल डालते हैं एआई के अंदर, उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नाम से अब एक पूरी फील्ड बन चुकी है कि आपने अपना प्रॉम्प्ट या अपना क्वेश्चन या अपना सवाल किस तरह से लिखना है ताकि आप बेहतर एक आउटपुट ले सकें एआई से। तो अगर हम इस तरफ अपना ध्यान करेंगे और बेहतर क्वेरी लिख सकेंगे, बेहतर प्रॉम्प्ट लिख सकेंगे, तो फिर एआई हमारे लिए वो काम करेगा जो हम एक्चुअली चाहते हैं। और फिर यानी एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको बेहतर तरीके से अडॉप्ट करने की ज़रूरत है।